हालेलुया। परमेश्वर के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज के सुबह परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। आज का ये दिन परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत महमूल समय दिया है, और इस समय में जब हम परमेश्वर के नज़दीकी में आते हैं प्रियो, परमेश्वर की आशीष को, अनुग्रह को अपने जीवन में हम प्राप्त करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमें तमाम पापों से, कष्टों से, श्रापों से, नाना प्रकार की अंधकार की चीज़ों से बचाना चाहता है। लेकिन जब हम उसके चरणों में आते हैं और उससे मांगते हैं और उससे विनती प्रार्थना करते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु की उपस्थिति में चलें। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। आपने सुंदर समय दिया, बहुमूल्य अवसर दिया, उसका धन्यवाद देते हैं। आज के वचन, आज के गीतों के द्वारा, आज के हर एक कार्य में प्रभु जी आप सहायता मदद कीजिए। आज की आराधना सभा आपके हाथ में सौंपते हैं, आशीष कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक में लेके चलाइए। क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही हैं जो आशीष के स्रोता हैं, आप ही हैं सब कार्यों में आशीष करते हैं। आज जो भी ये प्रार्थना सुनते हैं, प्रत्येक के जीवन में तेरी आशीष आने पाए। तमाम अंधकार की चीज़ों से प्रभु जी आप छुटकारा प्रदान कीजिए। अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कीजिए। हर बात में धन्यवाद देते हुए खुदा प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। एक छोटा सा संदेश आपको देंगे एक घटना के साथ में, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सी आशीष देता है ना। आज हम क्या कि हर एक जगह जाते हैं, एक अपने आप को बदलना चाहते हैं कि हम वहाँ जाएं और उस चीज़ को पकड़ लें और वैसे हम बन जाएं जिससे कि हमारे जीवन में प्रभु की आशीष आ जाए और हम परमेश्वर के कार्य को कर सकें, हम अपने जीवन को बदल सकें। हम अपने जीवन के अंदर बहुत सी आशीषों को चाहते हैं। ये सच्ची घटना है, और ये सच्ची घटना है एक कौवे के, पक्षियों के बारे में बताता हूँ मैं आपको। एक कौवा था, उसने कहा था मेरा जीवन बड़ा बेकार जीवन है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँ, है ना। मैं बिल्कुल काला हूँ, मेरे को देखना पसंद नहीं करता। तो कौवा गया, वहाँ से उड़ के गया और जाके पहुँचा एक मोर के पास पहुँचा। मोर से कहा, देख मोर भाई, तुम कितने अच्छे भाई, तुमको सब देखने आते हैं, तुम नाचते हो तो तुम्हें सब देखने के लिए आते हैं, लेकिन मेरे को कोई नहीं है जो कि देखता है। मोर ने कहा, मेरे को नाचते देखने तो आते हैं, एक ही बार नाचने के लिए जब मैं नाचता हूँ जब देखते हैं, लेकिन उसमें मेरे को कितना कष्ट होता है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और मेरे जीवन में बड़ी समस्या है। उसने कहा कि मेरा जीवन भी बड़ा कष्टमय जीवन है, लेकिन मैं अपने ऐसे जीवन से बड़ा दुखी हूँ। कौवा के ने बोला, तो तुम क्या दुखी हो, तो फिर क्या, मैं तो सोचा तुम बड़े सुखी हो, मैं तुम्हारे पास आया था कि तुम्हारे तमाम सामान बनूं। तो कहते मैं नहीं, मुझसे अच्छा है तो कबूतर है, कबूतर के पास जा, उसको सब प्यार करते हैं। और कौवा फिर वहाँ से उड़ के गया, कबूतर के पास पहुँचा। कबूतर ने कहा, अरे मेरा जीवन कहाँ, मेरा भी जीवन ऐसे ही है, मैं तो उड़ता रहता हूँ, उधर भटकता रहता हूँ, मेरे को कुछ ही लोग देखते हैं, उसके बाद पकड़ लेते हैं, पिंजरे में रख देते हैं, एक 100 पीस बना देते हैं, और कभी मेरे को बस एक दाने डालते रहते हैं। मेरा जीवन भी बड़ा बर्बाद वाला जीवन है, मैं बिल्कुल सुखी नहीं हूँ, मैं भी बड़ा कष्ट वाला हूँ। उसने कहा, ये भी कष्ट में। फिर उसने कहा, तो फिर मैं किसके पास जाऊँ जो सुखी हो। तो उसके पास वो उड़ के गया तोते के पास, कि तोता बड़ा अच्छा है, उससे अच्छा कोई है। और तोते के पास गया कि तोता भाई मैं तेरे समान बनना चाहता हूँ। तोते ने भी कहा, मैं भी, मेरा जीवन भी बड़ा बेकार है, मैं भी इससे बड़ा दुखी हूँ। बोले क्यों, कहते दुखी हो क्यों हो। कि मैं दुखी इसलिए हूँ कि मेरे को सिर्फ मिर्ची ही खाने को मिलती है, लोग मेरे को पिंजड़े के अंदर रख लेते हैं और मिर्ची खाने को देते हैं, और मेरे से बार बार एक ही चीज़, दो ही चीज़, बस रट्टे तोते की तरह, हमें रट्टे तोते की तरह सामान रटता रहता हूँ और बोलते रहता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में समस्या ही समस्या है, मेरा जीवन में बड़ा कष्टमय समस्या है। तोते ने फिर जब बोला कि मेरा जीवन में कहाँ जाऊँ, मैं कौन है, तो उसने कहा, कौवे भाई तुम्हारा जीवन बड़ा उत्तम जीवन है, तुम्हारे पास सामान तो कोई है ही नहीं, तुम तो एक ही जगह वहीं पे चले जाओ, कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकता, तुम काले हो लेकिन सब में अनोखे हो, और तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, तुम शांति और सुखमय हो।
कि तुम्हें कोई नहीं पकड़ता, तुम बड़े आज़ाद घूम सकते हो, जहाँ चाहे वहाँ चले जाते हो, लेकिन हमें हर कोई परेशान करता है। कौवे ने सोचा वाकई में मेरा जीवन बहुत अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको जिस रूप में रखा है, जिसको जिस रूप में बनाया है, जिसमें परमेश्वर ने रखा है, रचा है, उसी में उसको सुखी रहना बहुत ज़रूरी है। कि परमेश्वर ने हर एक के लिए अपनी इच्छा के अनुसार उसको बनाया है, क्योंकि उसने अपने हाथों पर हमारे चेहरे को खोद के बनाया है, और आपके स्वरूप में कोई और दूसरा नहीं होगा, केवल आप ही आएंगे। कौवे ने अपने जीवन में सोचा अब मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं। मैंने जो सोचा कि इतने अच्छे अच्छे दिखते हैं, मोर के पास गया, कौवे कबूतर के पास गया और तोते के पास गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भी अपने जीवन से बड़ा दुखी हूँ। लेकिन कौवे ने कहा मैं सोच रहा था मैं दुखी हूँ, सभी दुखी हैं, लेकिन उसने कहा मेरा जीवन अच्छा है, क्योंकि मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर भी जिस प्रकार से हमसे बातचीत करता है प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, हमारे जीवन को बदलना चाहता है, लेकिन वो क्या करता है, तुम्हारे अंदर की चीज़ें सब बदले। ऊपर का रूप, ऊपर का भेष बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा आएगी, परमेश्वर की आशीष आएगी, परमेश्वर का अनुग्रह आएगा, परमेश्वर आपके जीवन को संपूर्ण रीति से बदल देगा। आज परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें और अपने जीवन को परमेश्वर के समूह में रखें। सामर्थी परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु जी, विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक जन के लिए जो अपने जीवन में बड़े दुखित होते हैं इस समय में, इस कोरोना वायरस के समय प्रभु जी, हर एक के जीवन में तेरी शांति आनंद आए। प्रत्येक को अपनी आत्मा भरी अभिषेक कीजिए प्रभु जी। तमाम बीमारियों से, कष्टों से प्रभु जी, नाना प्रकार के उलझन से हर एक जन को चंगाई प्रदान कीजिए, जिससे तेरी महिमा करते हुए आगे बढ़ सके। जिनको कान की समस्या है प्रभु जी, उनकी कान को ठीक कीजिए प्रभु जी। जिनकी पसलियों में दर्द है प्रभु जी, उनकी पसलियों को चंगा कीजिए प्रभु जी। जिनके सर में दर्द है प्रभु यीशु, उनके सर के दर्द को दूर कीजिए। जिनको खुजली की समस्या है यीशु, उनकी खुजलियों से चंगाई प्रदान कीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, आपके नाम से मांगता हूँ। हर एक के लिए प्रार्थना कर, जिनकी कमर में, पेट में दर्द है प्रभु जी, नाना प्रकार की जो उलझन, जो श्राप हैं, जो अंधकार है, जो परमेश्वर की एक ग्राही की आत्मा उनके जीवन में जो कार्य करती है, यीशु तेरे नाम से ऐसी छल दूर होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद योग परमेश्वर हैं। आपने ये प्रार्थना सुना, उसके धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज इस पूरे परिवारों को प्रभु जी ये प्रार्थना सुनता, हर एक परिवार को आशीष कीजिए, और अपने परिवार को भी आपके हाथ में सब आशीष कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। तमाम परमेश्वर उलझन से बचाइए, यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।